फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की आगे की कहानी को लेकर, जहां 19 मार्च के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक बार फिर से कार्तिक और सीरत की बढ़ती नजदीकियां एक अलग ही रंग लाने वाला है। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे कार्तिक और सीरत उसकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तब दोनों एक साथ डटकर उसका मुकाबला करते हैं। और ऐसे में हर बार जब भी सीरत करती है कार्तिक की मदद तो उसके बाद ही कार्तिक भी नजर आते हैं उसके बुरे समय में उसका साथ देते हुए। यही वजह है कि अब इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी होती नजर आ रही है। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक बार फिर से सीरत बढ़ाने वाली है कार्तिक के सामने दोस्ती का हाथ, और इसी चीज को देखकर एक बार फिर से कार्तिक को अपना प्यार यानी कि नायरा याद आएगी। आपने देखा ही होगा कि कैसे नायरा और कार्तिक की भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी, और उसी के बाद अब जब सीरत आ चुकी है नायरा की जगह पर तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक बार फिर से जिंदगी ने कार्तिक को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जैसे उसने नायरा को अपनी जिंदगी में लाया था। ऐसे में आगे की कहानी में क्या कुछ दिलचस्प होने वाला है ये तो हम आपको बताएंगे ही। और इसके अलावा आज हम कुछ कमेंट्स के साथ भी आए हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैंस ने अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस पर कमेंट करके बताया है कि आखिरकार उन्हें आगे की कहानी कैसी चाहिए। आइए देखते हैं हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 19 मार्च का एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कार्तिक और सीरत की दोस्ती को एक बहुत ही गलत नाम देते नजर आए थे गांव वाले, और इसी के बाद कार्तिक को वापस गोयनका मैंशन लौट जाने को कह रही थी सीरत, जिस बात को मानने के बाद हमने देखा कि कार्तिक वापस लौट गया है गोयनका हाउस। और ऐसे में जहां रिया लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो कार्तिक से शादी करके गोयनका परिवार की नई बहू बन जाए, वहीं अब मनीष भी अक्षु का ख्याल रखती नजर आ रही रिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। और इसी के बाद मनीष कर रहे हैं एक बड़ी प्लानिंग। जी हाँ, मनीष चाहते हैं कि रिया और कार्तिक की शादी हो जाए, लेकिन इस बारे में अब तक कार्तिक को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि मनीष ने बात ही बात में कार्तिक के सामने ये तो कह दिया है कि अगर वो सीरत को वापस से गोयनका हाउस लाना चाहता है तो ऐसे में उन्हें माननी पड़ेगी मनीष की एक बड़ी शर्त। हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कहानी में कि आखिरकार मनीष कौन सी बड़ी शर्त रखने वाला है कार्तिक के सामने। तो चलिए बताते हैं कि वो शर्त ये होने वाली है कि अगर सीरत गोयनका हाउस में आकर रहेगी तो उससे पहले कार्तिक को करनी पड़ेगी रिया से शादी। जी हाँ, मनीष इस बात से काफी ज्यादा परेशान है कि सीरत के वापस गोयनका हाउस आ जाने के बाद कहीं सीरत और कार्तिक के बीच बढ़ रही नजदीकियां प्यार में ना बदल जाए, और जिसके बाद कहीं सीरत गोयनका परिवार की बहू ना बन जाए। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह सीरत जो कि आउट हाउस में रह रही होंगी, वहीं अब कार्तिक के साथ उनकी दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, 19 मार्च के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे कार्तिक और सीरत एक दूसरे के ऊपर भरोसा का हाथ बढ़ाने वाले हैं। कहानी में आप देखेंगे कि कैसे कार्तिक सीरत के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाएगा और एक ऐसी जगह ले जाकर उसे एक ऐसी पोस्टर दिखाएगा जो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई होगी।
कार्तिक ये चाहते हैं कि सीरत अपने इस गुस्से और अपने इस हिम्मत को सही जगह पर इस्तेमाल करे, जहां सीरत बॉक्सिंग को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती है। साथ ही साथ वो एक अच्छी बॉक्सर बनना चाहती है। ऐसे में जहां गांव के माहौल से अब निकल चुकी सीरत एक ऐसे जगह पर आ चुकी है जहां पर उनके लिए कई सारे बड़े मौके हैं। ऐसे में कार्तिक भी चाहता है कि सीरत अपनी जिंदगी में वो सारे सपने पूरी करे और अपने सारे बड़े सपनों को पूरा करते हुए अपने इस टैलेंट को भी बरकरार रखे। ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे कार्तिक मॉर्निंग वॉक के बहाने सीरत को अपने सपनों के बारे में याद दिलाता नजर आएगा। जी हाँ, कार्तिक सीरत को एक बॉक्सिंग चैंपियन के पोस्टर की तरफ दिखाते हुए ये कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बॉक्सिंग की दोबारा से शुरुआत करो। अब ऐसे में सीरत भी सोचने लगेगी कि यकीनन कार्तिक उसकी कर सकता है मदद उनके सपने को पूरे करने में, और ऐसे में सीरत बढ़ाएगी दोस्ती का हाथ कार्तिक के सामने। जी हाँ, उसी तरह से जैसे कार्तिक और नायरा के बीच हुई थी दोस्ती, ऐसी ही शुरुआत एक बार फिर से होने वाली है कहानी में सीरत और कार्तिक के बीच। और एक बार फिर से जब सीरत की इन बातों को सुनेगा कार्तिक, तो उसे अपने प्यार यानी कि नायरा की याद आ जाएगी कि कैसे नायरा ने भी ऐसे ही उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब ऐसे में आगे की कहानी में क्या कुछ खास होगा, ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि फैंस का इस आगे की कहानी को लेकर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो चलिए बताते हैं एक एक करके आपको कि फैंस इस शो से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अमिता शर्मा का ये कहना है कि रिया को अब शो से बाहर निकाल देना चाहिए। वहीं रीना पाले ये मानती है कि नायरा को वापस लाकर शो में फिर से वो दिलचस्पी बढ़ाई जा सकती है। दूसरी ही तरफ पटेल झील ये कहते हैं कि कार्तिक और सीरत की जोड़ी उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। एमएस का कहना है कि प्लीज नायरा जिंदा है, ये राज अब खोल दो, क्योंकि कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे सीरत और नायरा के इस कंफ्यूजन की वजह से अब तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि क्या सचमुच सीरत ही नायरा है। वहीं दूसरी ही तरफ अब्दुल्ला देशमुख ये कहते हैं आई होप सीरत ही नायरा है। निधि शर्मा का कहना है कि प्लीज सीरत को वापस ला दो, क्योंकि सबको पता है कार्तिक के साथ नायरा की ही जोड़ी अच्छी लगती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब सीरत और नायरा की कंफ्यूजन को दूर करके नायरा को ही वापस शो में ले आना चाहिए। रानू गुलाटी का ये कहना है कि ये रिश्ता का शो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है और उन्हें सीरत और कार्तिक की जोड़ी भी अच्छी लगती है। साथ ही वो चाहते हैं कि अब रिया का भी खुलासा सबके सामने हो जाए। अब देखना ये है कि क्या फैंस जो चाहते हैं कि सीरत और कार्तिक की जोड़ी बन जाए और सीरत ही जिंदा नायरा के रूप में वापस आ जाए, क्या सचमुच आगे की कहानी का मोड़ भी कुछ ऐसा ही होगा, ये जानना तो अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने कि कैसे अब फैंस भी कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट एक्सपेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जहां अब तक की कहानी में तो सीरत और नायरा का ये कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे कार्तिक सीरत में नायरा को ढूंढ रहा है। हालांकि सीरत जो आ चुकी है गोयनका मैंशन में, अब तक उसे इस बात की खबर ही नहीं कि अब भी मनीष और दादी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ जहां कार्तिक के सामने मनीष रखा था एक बड़ी शर्त, और जो शर्त ये थी कि अगर वो सीरत को गोयनका मैंशन लाना चाहता है तो ऐसे में उसको इससे पहले
मनीष की वो शर्त माननी होगी। ऐसे में अब तक तो ये सामने नहीं दिखाया गया है कि आखिरकार मनीष कौन सी बड़ी शर्त रखने वाला है कार्तिक के सामने। लेकिन मनीष की इन बातों को सुनकर तो कार्तिक पहले से ही काफी ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आगे की कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे रिया से कार्तिक की शादी कराने की बात कहेंगे मनीष। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे मनीष रिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं, जहां रिया लगातार इतने दिनों से अक्षु की मदद से पूरे परिवार को इम्प्रेस करने की कोशिशें कर रही थी और वहीं वो चाहती थी कि कैसे कोई देख ले उन्हें कि वही है कार्तिक के लिए सही हमसफर। और इसी के बाद रिया का सारा खेल अब काम आता नजर आ रहा है, क्योंकि मनीष तो फंस चुके हैं रिया के इस जाल में और अब मनीष चाहते हैं कि कार्तिक और रिया की शादी हो जाए। अब इस शर्त को जानने के बाद क्या सचमुच कार्तिक कर लेता है रिया से शादी, या फिर सीरत के लिए बढ़ रहे नजदीकियों को समझ जाएगा कार्तिक कि वही है उसके लिए उसकी सही हमसफर। क्या कुछ होने वाला है आगे की पूरी कहानी में, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।